हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर आज जो दिन भर पूरे देश में और बिहार में खासकर जो सुर्खियां खबर आ रही है, जो प्रमुख खबर आ रही है वो है लोजपा का क्लब। लोजपा का क्लब आज की बात नहीं है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही यानी कहें तो दो खेमे में बट गया था, जो अब सिकुड़ता हुआ एक जगह सिमट गया है। हम बता दें पशुपतिनाथ पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और इससे पहले जब दलित सेना का निर्माण हुआ था उस समय रामचंद्र पासवान जो जिनके पुत्र प्रिंस अभी रोसड़ा से वहां के सांसद हैं, 6 सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी में, जिसमें 5 ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। हम बता दें ये स्थिति आ गई है कि लोजपा अब टूट के कगार पर आया है। अगर सांसदों की माने तो सांसदों ने साफ कहा है कि लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान पूरी तरह अहंकार में डूबे हुए हैं, उन्होंने पार्टी हित में काम नहीं किया। चलिए हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए स्टोरी कि आखिर लोजपा के टूट का मुख्य केंद्र कहां है। हालांकि यह कहा जाता है कि इसकी स्क्रिप्ट जनता दल यूनाइटेड ने लिखी है और यह आज की बात नहीं है। विगत 6 महीना से कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए थे कि क्या लोजपा में टूट जदयू की तरफ जाएगा। साफ इनकार कर दिया था उन्होंने, कहा था ये लोजपा का आंतरिक मामला है। सवाल यह है कि बिहार विधानसभा से ही एनडीए टूट के कगार पर है, जहां जदयू का कहना है कि एनडीए में मात्र 2 दल हैं, एक जदयू और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता के समर्थन से ही लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 संसदीय चुनाव जीते थे और विधानसभा में एनडीए से अलग होकर एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था जदयू को। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले क्या कह रहे हैं पशुपतिनाथ पारस काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो लोजपा चिराग पासवान की तरफ थी, अब वो लोजपा पशुपतिनाथ पारस के पास सिमट गई है, इसलिए कि उनके 6 में से 5 सांसद चिराग पासवान को छोड़कर 5 सांसद पशुपतिनाथ पारस के पास है। और आज जब चिराग पासवान अचानक पशुपतिनाथ पारस के आवास पर आए तो उन्हें कम से कम आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा, गेट नहीं खुला। बाद में वार्ता होने के लिए पशुपतिनाथ पारस बाहर चले गए थे। चलिए मैं आपको दिखाते हैं सबसे पहले पशुपतिनाथ पारस क्या कहते हैं। भाई में हम लोगों का अटूट प्यार था, ये दुनिया जानती है, तो देश के लोग जानते हैं कि महाभारत भी हमारे तीनों भाई के प्रेम के सामने खेल था। वो 28 नवंबर 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी का माननीय श्री रामविलास पासवान जी के द्वारा गठन हुआ और तकरीबन 21 वर्ष पार्टी का गठन भी हुआ, 21 वर्ष का उम्र हुआ और बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चल रही थी। कहीं मेरा दुर्भाग्य ही है, हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के स्वर्गीय पासवान जी अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया और इसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, उनकी वाणी वो अमर रहे, उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व करके हमारी पार्टी में सिंह डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया।
गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला। हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीने से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व कम हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा की शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहें, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई लोजपा में टूट, ये बिहार विधानसभा के समय में ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, जहां एक तरफ चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के नेता को खरी खोटी सुना रहे थे। उसी वक्त जदयू ने भी यह फैसला कर लिया था, किसी भी कीमत पर लोजपा को एनडीए का हिस्सा नहीं बनने देंगे, और यही हुआ। लोजपा एनडीए का हिस्सा जदयू के निगाहों में नहीं है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके कहीं ना कहीं तालमेल है। अब यह सवाल आ गया है कि आखिर लोजपा का अध्यक्ष कौन होगा। इस सवाल को जरा गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस के शब्दों से स्पष्ट झलक रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान चाहें तो वो लोजपा में आ सकते हैं। शब्द को समझिए, लोजपा में आ सकते हैं। अब यानी कि लोजपा पशुपतिनाथ पारस के 5 सांसदों के साथ मिलकर तैयार हुआ है। पशुपतिनाथ पारस का कहना था कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने लोजपा को तोड़ने में मदद की। सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता नेता थे, उनकी भावनाओं को आहत मचाया गया। इसीलिए चिराग लोजपा टूटेगी नहीं। उन्होंने ये भी स्पष्ट शब्द में पशुपतिनाथ पारस ने कहा है कि लोजपा टूटेगी नहीं, लोजपा मजबूत होगी। वो स्वर्गीय रामविलास पासवान 2020 में उन्होंने स्थापना की थी, वो और मजबूत होकर रहेगी। चिराग पासवान चाहे तो काम कर सकते। लेकिन अब इस विवाद के बीच और कलह के बीच जदयू के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी सामने आ गए। उन्हें मौका मिल गया, क्योंकि उनसे कई बार ये सवाल पूछे जा रहे थे, क्या लोजपा की कलह, लोजपा के टूट की स्क्रिप्ट जदयू ने तो नहीं लिखी। आज उन्होंने साफ कहा यह राजनीतिक मंशा की बात है, क्योंकि अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो बहुत कुछ बना के चलना पड़ता है। अपने घटक दलों को, अपने वरीय साथियों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, जो चिराग पासवान ने नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोजपा के टूट में जदयू का कहीं हाथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा अगर लोजपा टूटेगी तो जाएगी कहां। उन्होंने साफ कहा अगर लोजपा टूटती है और एनडीए में जाएगी तो या तो जदयू में जाएगी या भाजपा में जाएगी। उनका इशारा साफ था। लेकिन अंदर की बात कहें कि यह भी कहा जा रहा है, सूत्रों के माने तो पशुपतिनाथ पारस की बात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले भी हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हो चुकी है। तो यानी देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं आरसीपी सिंह। आपने 2-3 सवाल एक ही साथ पूछ दिए। जहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है, मैंने 2 दिन बता चुका, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब भी विस्तार होगा हम लोगों ने बता ही दिया उसमें। जहाँ तक जो आज अलग हुए हैं, पहले तो आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसका नोटिफिकेशन होता है, अलग दल की मान्यता मिलती है, उनके नेता बनते सब चीज़ें होता है। उसके बाद हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है, समझे ना। और आप जानते हो तो एनडीए के हिस्सा रहे हैं, और एनडीए में हम लोग तो 2 ही लोग नहीं, बीजेपी और जेडीयू है, दोनों जगह जहाँ जाएंगे स्वागत होगा। तो दिल्ली में भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता है, पशुपति पारस से भी बोल रहे थे। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब चिराग पासवान बयान पर बयान दे रहे थे, उस वक्त से ही लोजपा नाराज थी या फिर नहीं? ये तो मैंने आपको बताया ही। देखिए सब लोग एक देखिए बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस से भी यहाँ पर मंत्री थे, लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था, ये बहुत अच्छा माहौल था। और जिस प्रकार
माहौल को खराब किया गया, तो स्वाभाविक है लोग, सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करेंगे। अभी उनकी उम्र बहुत है। तो मैंने बताया ना कि आदमी को लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए और लंबी राजनीति को सोचना चाहिए। और सबसे ज़रूरत है कि राजनीति में अपने सिद्धांत के साथ साथ आपके साथ जो अनुभवी लोग हैं, आपके जो सहयोगी के अनुभवी हैं, उनका भी मान सम्मान करना सीखिए। राजनीति जो हम लोग करते हैं, अब जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति होनी चाहिए और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है, आपकी अपनी एक विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करते। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। ये तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए, लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया। इसलिए राजनीति में सब लोगों को, सब लोगों को, सब चीज़ों में हमेशा अपना जो हमारा पक्ष है, हमारी जो विचारधारा है, उस पर काम करें। तो आपने दोनों बयान देखा और समझा। अब आप ये समझ लीजिए कि लोजपा टूट के कगार पर है। लोजपा में टूट हो सकती है या फिर चिराग पासवान आज अचानक जब पशुपतिनाथ पारस के आवास पर मिलने के लिए आए तो ये समझा जा सकता है कि कल तक चिराग पासवान जो अपने आप को दमदार नेता कहा करते थे, आज वो पशुपतिनाथ पारस के समीप पहुंचे हैं, उनके आवास पर पहुंचे हैं। उनके आधा घंटा घर तक वेट करना पड़ा था, वो मनाने के लिए आए हैं। और ये देखना है कि अगले 24 घंटे, यानी कहें कि बिहार की राजनीति में अगले 24 घंटा काफी महत्वपूर्ण मायने रख सकता है, क्योंकि अगर लोजपा में चिराग पासवान को अपनी दावेदारी रखनी है तो उन्हें पशुपतिनाथ पारस से बात करनी पड़ेगी, उनकी बात को समझना पड़ेगा। यही नहीं, 5 सांसद, अगर 5 सांसद में कहे तो रामविलास पासवान के छोटे भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस जो सांसद हैं, वो भी पशुपतिनाथ पारस के साथ हैं। तो इसका मतलब क्या, चिराग पासवान अकेले हो गए हैं? 24 घंटे बिहार मिथिला न्यूज की रहेगी नजर, आप भी देखते रहिए